भूलोक का गौरव, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिर हिमालय और गंगा जल जहाँ। संपूर्ण देशों से अधिक किस देश का उत्कर्ष है, उसका कि जो ऋषि भूमि है, वह कौन मेरा भारतवर्ष है, वह कौन मेरा भारतवर्ष है। परम पूज्य स्वामी जी एवं श्रद्धा आचार्य जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। यहाँ उपस्थित सभी आचार्य गणों, अतिथियों तथा वरिष्ठ एवं कनिष्ठ भाई बहनों को मेरा प्रणाम। आज मैं रामाशीष आप सभी के समक्ष गणतंत्र दिवस पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन उस आजादी को आकार मिला जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। ये सत्य है कि जब से हमें स्वराज्य की प्राप्ति हुई है, हमने आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी आदि हर एक क्षेत्र में विकास किया है। परंतु विचारणीय बिंदु यह है कि क्या इतना ही पर्याप्त है या कुछ ऐसा भी है जिसे हम आज तक भूलते आए हैं और शायद आज भी भूले बैठे हैं। मैं उस तरफ आप सभी का ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करना चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं आपको उस महान प्राचीन वर्ष का, भारतवर्ष का स्मरण कराना चाहता हूं, जिसकी सभ्यता का वर्णन करते हुए मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं। शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, शैशव दशा में देश प्रायः जिस समय सब व्याप्त थे, संपूर्ण विषयों में तभी हम प्रौढ़ता को प्राप्त थे। संसार को पहले हम ही ने ज्ञान शिक्षा दान की, आचार की, व्यापार की, व्यवहार की, विज्ञान की। हाँ और ना भी अन्य जन करना न जब थे जानते, थे ईश के आदेश तब हम वेद मंत्र बखानते। जब थे दिगंबर रूप में वे जंगलों में घूमते, प्रासाद के तन पट हमारे चंद्र को थे चूमते, चंद्र को थे चूमते। लेकिन उस प्राचीन महान भारतवर्ष की वर्तमान से तुलना करके देखिए, दुखद आश्चर्य होता है। क्या ये वही देश है जिसने पूरे विश्व को तक्षशिला और नालंदा देकर विश्वविद्यालय की बुनियाद रखी, और आज ये स्थिति है कि विश्व के 100 श्रेष्ठ विद्यालयों में से हमारा एक भी विद्यालय खड़ा नहीं होता। आखिर क्यों, जानना चाहते हैं? उस समय लॉर्ड मैकाले ने अपने पिता को चिट्ठी लिखी कि जब कॉन्वेंट स्कूल से पढ़कर भारतीय विद्यार्थी निकलेंगे, तब वे शरीर से तो हिंदुस्तानी होंगे, परंतु वे दिमाग से अंग्रेज होंगे। एक भयंकर साजिश रची गई। प्राचीन भारत में 7,32,000 गुरुकुल चलते थे, जिसमें मेडिकल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, धातुशास्त्र, वेद आदि 18 विषयों में पारंगत भारत को लॉर्ड मैकाले के एक कानून ने ध्वस्त कर दिया, और वो था इंडियन एजुकेशन एक्ट, जो 1835 में लागू हुआ और जो आज भी लागू है। और इसका असर ये हुआ कि हमारे देश में भाषा, भोजन, वेशभूषा, कानून व्यवस्था, कृषि व्यवस्था, चिकित्सा पद्धति, कैलेंडर आदि हर स्तर पर अंग्रेजी छाई हुई है। एक देसी कहावत है ना, अंग्रेज तो चले गए परंतु अंग्रेजी यहीं छोड़ गए। ऐसा नहीं है कि मैं अंग्रेजी के खिलाफ हूं। भाषा वार्तालाप हेतु कोई भी भाषा बुरी नहीं है। भाषा के रूप में हम भी अंग्रेजी का सम्मान करते हैं, परंतु मैं उस अंग्रेजी संस्कृति का विरोधी हूं। भारतीय संस्कृति में पाश्चात्य संस्कृति की मिलावट के कारण आज शिक्षा एवं युवा पीढ़ी बर्बादी की कगार पर खड़ी हुई है। एक वो समय था जब बालक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ईश्वर का स्मरण कर और धरती माँ और माता पिता को प्रणाम कर योगाभ्यास इत्यादि अनुष्ठान से अपने दिन की शुरुआत करता था, और आज की स्थिति से तो आप सभी परिचित हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं जिन्होंने सूर्य उदय से पूर्व की लाली नहीं देखी। दोस्तों, बुरा तो तब लगता है जब आज के नौजवान, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है राष्ट्र निर्माण की, वे डिस्को और क्लब में शराब पीकर झूमते नजर आते हैं। तब कवि की लेखनी मजबूर होकर लिख उठती है, भारत कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत हो, भारत कहो तो आज तुम क्या हो वही भारत हो, हे पुण्य भूमि कहाँ गई यह तुम्हारी श्री कहो। जिसकी अलौकिक कीर्ति से
जिसकी अलौकिक कीर्ति से उज्जवल हुई सारी मही, था जो जगत का मुकुट, क्या हाय यह भारत वही। लेकिन दोस्तों, बादल सूरज को कुछ समय तक ढक सकते हैं, परंतु उसे नष्ट नहीं कर सकते। उसी प्रकार आज परम पूज्य स्वामी जी और श्रद्धाचार्य जी के प्रयासों से वो प्राचीन गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति का विस्तार हुआ है। वो दिन दूर नहीं मेरे देशवासियों, जब भारत का हर एक बच्चा गुरुकुलीय शिक्षा प्राप्त कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करेगा और भारत पुनः अभ्युदय और निश्रेयस के शिखर पर चढ़कर विश्व गुरु के पद को प्राप्त करेगा। तो आइए आज गणतंत्र दिवस पर हम सभी संकल्प लें कि देश के संविधान और ईश्वर के विधान का कभी अतिक्रमण नहीं करेंगे। वह अपने अपने कार्यों को जागरूकता से करेंगे। और अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए कहना चाहूंगा, सौ निराशाएं रहे विश्वास है दृढ़ मूल है, सौ निराशाएं रहे विश्वास है दृढ़ मूल है, इस आत्मलीला भूमि को वह विभू न सकता भूल है। अनुकूल अवसर पर दया में, अनुकूल अवसर पर दया में फिर दया दिखलाएंगे, वे दिन यहाँ फिर आएंगे, फिर आएंगे, फिर आएंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम।